आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिहार बोर्ड क्लास 11 ज्योग्राफी जो चैप्टर 4 है जलवायु। और जो जलवायु है ना, जो आपका ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है वह मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो उसका तीसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया और जो आज मैं करवाने वाला हूँ वह चौथा चैप्टर जिसका नाम है जलवायु, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। परीक्षा में आने वाला संभावना। तो सवाल है, तो यह पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह भाई सोहेल सर। तो अगर आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत कर कर पढ़ा रहा हूँ और आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल नहीं, आपका भी चैनल है, ये आपका परिवार है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी 1-2 किए पुराइए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, आपका 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया और आप लोग से पूछ रहा है भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु है तो क्या है? क्या है? भूमध्य सागरीय है, या उष्ण मानसूनी है, या उष्ण मरुस्थलीय है, या सागरी है। तो यह जो है यह उष्ण मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय है। तो चलिए 12 नंबर 2 नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा? तो यह कहाँ होगा? तो यह लेह में होगा। यह कहाँ पर होगा? यह लेह में होगा, लेह में होगा। तो चलिए आप लोग 3 नंबर देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो वह कौन सा स्थान है? विकारेन है, या लेह है, या जोधपुर है, या जैसलमेर है। तो यह क्या है? तो यह जो हो जाएगा लेह हो जाएगा, लेह। तो तीसरा का बी। तो चलिए आप लोग चौथा नंबर देखिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? चौथा नंबर में बोला जा रहा है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो क्या है? मानसून है, या तूफान है, या चक्रवात है, या ये सभी है। तो यह जो है चौथा का हो जाएगा चक्रवात, यह हो जाएगा चक्रवात। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है उत्तर पूर्व मानसूनी से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। तो कौन राज्य है? असम है, या पश्चिम बंगाल है, या तमिलनाडु है, या ओडिशा है। तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यह तमिलनाडु हो जाएगा। तो पचमा का आपका क्या होगा? पचमा का आपका सी करेक्ट आंसर। तो चलिए 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो किस माह में होती है? मई होता है, या जून होता है, या जुलाई होता है, या अगस्त होता है। तो यह हो जाएगा जुलाई, यह हो जाएगा जुलाई। तो चलिए आप लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? तो किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी, या लैटिन, या चीनी। तो यह किस चीज़ से बना है? तो यह बना है अरबी से बना है। मानसून शब्द अरबी से बना है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? काली बैसाखी कहा जाता है, या लू कहा जाता है, या व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो लू कहा जाता है। गर्मियों में जो हवा आती है उसको लू कहा जाता है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है भारतीय कृषि अधिकतर निर्भर है। तो क्या चीज़ पर निर्भर है? सिंचाई पर, या वर्षा पर, या मानसून पर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जो कृषि है ना वह किस चीज़ पर आधारित है? तो यह जो है मानसूनी पर आधारित है, मानसूनी पर आधारित है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? तो वह कौन सा है? श्रीनगर, या गुलमर्ग, या द्रास, या पहलगाम। तो जो 10वां का हो जाएगा, 10वां का वो हो जाएगा द्रास। क्या हो जाएगा? द्रास हो जाएगा, द्रास। तो
तो चलिए आप लोग 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो वह कौन सा स्थान है? शिलांग या तुरा या मौसिन राम या चेरापूंजी। तो यह 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंसी राम हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर में बोला जा रहा है, निम्न में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। तो बाढ़ आती है, सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, तो कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा या असम हो जाएगा या पश्चिम बंगाल हो जाएगा या केरल हो जाएगा। तो आप लोग का जो करेक्ट है 12 का हो जाएगा तमिलनाडु। तो चलिए 13 नंबर देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की सप्ताह रेखा है। तो क्या 21 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। तो यह 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 13 का बी करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में बोला जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या होती है? दक्षिण पूर्व मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून या व्यापारिक हवाएं या पश्चिमी हवाएं। तो यह आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। तो चलिए आप लोग देखिए 15 का। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा कौन सी है। तो दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिमी। तो यह जो हो जाएगा आपका करेक्ट है दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी कहाँ है? यह नहीं होगा आपका। इसका ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर दक्षिण पश्चिम। तो चलिए 16 नंबर देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो कौन हो जाएगा? पूर्वी तटीय प्रदेश या छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में या अंडमान द्वीप में या राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये जो 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो चलिए आप लोग 17 नंबर देखिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो नागपुर या बेंगलुरु या बाड़मेर या कानपुर। तो यह जो हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो कौन सा है? दक्षिण से उत्तर या दक्षिण पश्चिमी से दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो यह जो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी 18 का डी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 19 नंबर देखिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो किस देश में होता है? असम होता है या महाराष्ट्र में होता है या पश्चिम बंगाल में होता है या केरल में होता है। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा केरल में होता है। तो चलिए आप लोग देखिए 20 नंबर। तो 20 नंबर क्या बोला जा रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारतीय मानसून विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस होती है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर। 24 घंटे 2.5
मिमी से ऊपर यानी 20 का डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 21 का। तो 21 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है अधिकतम वर्षा तापांतर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? कोलकाता में या चेन्नई में या मुंबई में या दिल्ली में? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो दिल्ली में। तो 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है उत्तर भारत में यदा कदा होने वाली जोर की वर्षा उन चक्रवात के कारण होती है। तो किस चक्रवात के कारण होता है? भूमध्य सागर में आता है या बंगाल की खाड़ी में आता है या प्रशांत महासागर में आता है या अरब सागर में आता है? तो जो 22 का करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागर में आता है, भूमध्य सागर में आता है। तो चलिए आप लोग 23 नंबर देखिए। 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर क्या बोलता है भारत के तमिलनाडु तट पर शीतकाल की वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिणी पूर्वी मानसून द्वारा या उत्तरी पश्चिमी मानसून द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा? तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका ये उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। तो चलिए आप लोग 24 नंबर देखिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्य में या जम्मू कश्मीर या मेघालय या महाराष्ट्र? तो यह हो जाएगा मेघालय, यह मेघालय हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 25 नंबर देखिए। तो 25 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है, भारत में वृष्टि छाया प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश या पश्चिम घाटी का पूर्व भाग या थार मरुस्थलीय या छोटा नागपुर का पठार? तो आपका जो 25 से 25 में हो जाएगा पश्चिम घाट का पूर्वी भाग, पश्चिम घाट का पूर्वी भाग। तो चलिए 26 नंबर देखिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से बोला जा रहा है किस कारण से मुंबई की तुलना में पुणे में वर्षा बहुत कम होती है? तो यह भाग समुद्र से बहुत दूर स्थित है, यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक है, या यह भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश से स्थित। तो 26 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 27 नंबर देखिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून या नॉर्वेस्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 का। तो 27 का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो चलिए आप लोग 28 नंबर देखिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है? तो कौन होगा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या जम्मू और कश्मीर या पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार या असम, मणिपुर, त्रिपुरा? तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो चलिए आप लोग बताइए 29 का। 29 नंबर बोला जा रहा है भारत में वर्षा का आधिक्य होता है होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? तो इसका कारण कौन है? वर्षा के पानी का तेजी से यह आना या वर्षा के पानी का स्वच्छता से भाप बनकर उड़ जाना या वर्मा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना या उपयुक्त सही? तो आपका जो 29 है 29 का करेक्ट हो जाएगा वर्षा के पानी का तेजी से यह आना
यह हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा, यह उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी 29 का डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 30 नंबर देखिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए भारत के रेखांकित भारियों में वार्षिक वर्षा का मध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो घटता बढ़ता क्या है, 100 से 150 सेमी तक, 100 से 150 सेमी तक, या 150 से 200 सेमी तक, या 2 से 250 सेमी तक, या 250 से 300 सेमी तक। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से 150 सेमी तक। तो 30 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 31 नंबर बताइए। तो 31 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, 31 नंबर में भारत के बड़े क्षेत्र पर वर्षा की पर्याप्त परिवर्तनशील मिलती है। वर्षा की परिवर्तनशील निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम है। तो अति उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, या उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, या मध्य वर्षा वाले क्षेत्र, या अति न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। तो यह जो 31 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अति न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, अति न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। तो चलिए आप लोग बताइए 32 का। तो 32 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्म में से किस एक से नगरों में वार्षिक वर्षा में अंतर अन्य 3 युग्मों के नगरों की वार्षिक वर्षा के अंतरों की तुलना में अधिकतम है। तो क्या हो जाएगा, जबलपुर और नागपुर, या मुंबई और पुणे, या कोलकाता और भुवनेश्वर, या गुवाहाटी और शिलांग। तो यह जो हो जाएगा 32 का हो जाएगा मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे। तो 32 का बी नंबर। तो चलिए आप लोग बताइए 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, काल वैसाखी किस राज्य से संबंधित है। तो काल वैसाखी किस राज्य से संबंधित है, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए आप लोग 34 नंबर देखिए। 34 नंबर में पूछा जा रहा है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में कौन सी वर्षा होती है। तो कौन सी वर्षा होता है, समवाहिक होता है, या पर्वतीय होता है, या चक्रवाती होता है, या पूर्व मानसून होता है। तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी में होता है चक्रवाती वर्षा होता है, चक्रवाती वर्षा होता है। तो चलिए आप लोग 35 का देखिए। तो 35 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 35 नंबर में बोला जा रहा है, शीतकालीन चक्रवाती वर्षा किस फसल की उपज के लिए लाभदायक है। तो किस फसल के उपयोग के लिए लाभदायक है, चावल, मक्का, गेहूं, कपास। तो किस फसल में, तो गेहूं का जो फसल है उसमें सर्वाधिक है। तो चलिए आप लोग 36 नंबर देखिए। तो 36 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर में बोला जा रहा है, कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चक्रवाती कहते हैं, या काल वैसाखी कहते हैं, या लू कहते हैं, या आम की 6 बौछार कहते हैं, आम की 6 बौछार कहते हैं। तो जो 36 क्वेश्चन हो जाएगा, 36 का आपका हो जाएगा आम की बौछार कहते हैं, आम की बौछार कहते हैं। तो चलिए आप लोग 37 नंबर देखिए। तो 37 नंबर आप लोग से पूछा जा रहा है, किस राज्य में लू चलती है, किस राज्य में लू चलती है, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, या गुजरात। तो पंजाब में चलता है लू। तो चलिए आप लोग देखिए 38 नंबर। तो 38 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो 38 नंबर में बोला जा रहा है, कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है। दक्कन पठार थे, असम है, गुजरात है, केरल है। तो यह जो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्कन पठार हो जाएगा, दक्कन पठार हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 39 का देखिए। 39 नंबर में बोला जा रहा है, उत्तर पूर्वी भारत से कब मानसून पवने पीछे हटती है। तो जनवरी में, अगस्त में, अक्टूबर में, अप्रैल में। तो यह आपका हो जाएगा अक्टूबर में हो जाएगा।
तो चलिए आप लोग 40 का देखिए। तो 40 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है भारत में मानसून पवनों की अवधि है तो 61 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो यह जगह 120 दिन है, 120 दिन। तो चलिए आप लोग बताइए 41 का। तो 41 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है जारे के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है। तो किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, उत्तर पूर्व मानसून होता है, या शीतो कटिबंधीय चक्रवात होता है, या स्थानीय वायु परिसरण होता है। तो क्या होता है? तो 41 का हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो 42 का देखिए, 42 का क्या बोला जा रहा है? तो 42 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो क्या कारण है? पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ या उष्ण कटिबंध चक्रवात या दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का पश्चिमी विक्षोभ। तो 43 नंबर देखिए। तो 43 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 43 नंबर में बोला जा रहा है गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम को वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती आती है क्योंकि उच्चावचन में सामान्य वृद्धि होती है, या वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, या तापमान बढ़ता जाता है, या पश्चिम की ओर पश्चिम विक्षोभों से आवर्तता अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। तो यहाँ 43 का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 44 बताइए। तो 44 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है ऊपरी गंगा का मैदान शीतकाल में कुछ वर्षा प्राप्त करता है। तो क्या करता है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले चक्रवातों से या अरब सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के दूर गलत है, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा या लौटते मानसून द्वारा। तो यह जो 44 का आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। तो आपका जो हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। तो 45 का बताइए। भारत के पूर्व पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो क्या कारण है? लौटता मानसून या स्थानीय झंझावत या पश्चिमी विक्षोभ या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका 45 का करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। तो चलिए 46 नंबर देखिए। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी अवधि प्रत्यावर्ती मानसून ऋतु कहलाती है। तो क्या कहते हैं? मध्य दिसंबर से मध्य मार्च, मध्य मार्च से मध्य जून, मध्य जून से मध्य सितंबर, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, दिसंबर से मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। तो यह क्या हो जाएगा? तो 46 का मध्य जून से मध्य सितंबर हो जाएगा, मध्य जून से मध्य सितंबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 47 नंबर देखिए। तो 47 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है नॉर्वेस्ट नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में होता है। तो क्या होता है? नवंबर दिसंबर में, या जनवरी फरवरी में, या अप्रैल मई में, या जून जुलाई में। तो यह जो आपका हो जाएगा 47 का अप्रैल मई में। तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा होती है। तमिलनाडु में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, या पश्चिम बंगाल में, या गोवा में। तो यह जो हो जाएगा आपका 48 का
अप्रैल मई में नॉर्वेस्ट से वर्षा होती है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो चलिए आप लोग 48 नंबर देखिए। तो 48 नंबर 49 में बोला जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय तूफान कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? आम्र वर्षा या फूलों वाला बौछार या काली वैसाखी या लू। तो यह आपका 49 का करेक्ट आंसर होगा, फूलों वाला बौछार। तो चलिए आप लोग बताइए 50 का। तो 50 नंबर में आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंधित ऊपर वायु परिसंचरण से है। तो क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या जेट प्रवाह। तो यह आपका 50 का हो जाएगा जेट प्रवाह हो जाएगा, जेट प्रवाह। तो चलिए आप लोग 51 का देखिए। तो 51 नंबर का हो रहा है, 51 नंबर में बोला जाए, कोपन द्वारा जलवायु गर्मीकरण के क्या आधार है। क्या आधार है? तापमान एवं दृष्टि के मासिक मान या वृष्टि एवं वाष्पीकरण के मासिक मान या निरपेक्ष एवं सापेक्ष आर्द्रता के मासिक मान या वाष्पोत्सर्जन के मासिक मान। तो यह जो हो जाएगा आपका 51 का आपका हो जाएगा तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान। यह हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 52 का देखिए। तो 52 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, 52 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक आच्छादित करता है। तो क्या कहता है? गंगा मैदान को या महानदी को या कावेरी घाटी को या गोदावरी घाटी को। तो यह हो जाएगा आपका 52 का गंगा मैदान को। तो चलिए आप लोग 93 नंबर देखिए। तो 93 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कोपेन आपका क्या बोला जा रहा है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में गर्मी मानसून जलवायु पाई जाती है। तो क्या में क्या पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी घाटी या उत्तर पूर्वी घाटी या उत्तरी पश्चिमी या दक्षिण पूर्व घाटी। तो यह आपका 93 का करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम घाटी है। क्या 54 नंबर बताइए। तो 54 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो कोपेन या अस्टाम्प तथा केंद्रियू ने या दीवारथा ने या थार्न सपिएट ने। तो यह आपका हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपेन ने हो जाएगा, कोपेन ने। तो चलिए आप लोग देखिए 45 का। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? केरल और तटीय कर्नाटक में या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या कोरामांड तट पर या असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो यह आपका हो जाएगा 55 का हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। तो चलिए आप लोग 57 का देखिए। तो 57 नंबर क्वेश्चन बोला जाए, मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द में बना है। तो अरबी या लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो यह जो भाषा बना हुआ है अरबी से बना है। तो चलिए 58 में बताइए। तो 58 नंबर में बोला जा रहा है, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीने में वर्षा होती है। तो किन महीने में वर्षा होती है? जून से सितंबर, मई से जुलाई या सितंबर से मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हो जाएगा 58 का होगा जून से सितंबर। चलिए 59 बताइए। तो 59 नंबर में आप लोगों से पूछा जा रहा है, अंतर उष्ण तटीबंध अभिसरण क्षेत्र
प्राय कहाँ होता है? तो क्या होता है? भूमध्य रेखा के निकट या कर्क रेखा के निकट या मकर रेखा के निकट या आर्कटिक वृत्त के निकट। तो यह जो हो जाएगा 59 का आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट। तो चलिए आप लोग 60 नंबर देखिए। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से पूछा जा रहा है मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पवन प्रणाली या परिवर्तन या मौसम या इनमें से सभी न। तो यह जो होगा 61 में इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो चलिए आप लोग 61 नंबर बताइए। तो 61 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है गर्म मौसम के दौरान पश्चिमी बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो क्या कारण है? काल वैशाखी या दक्षिण पश्चिमी मानसून या लौटती मानसून या लू। तो यह जो हो जाएगा आपका 61 का करेक्ट आंसर। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा काली वैशाखी। क्या हो जाएगा? काली वैशाखी हो जाएगा। तो 61 का ये हो गया। तो आपका जो हो गया सवाल 61 ही था। तो आप तो यह जो हो गया आपका, यह जो चैप्टर है 4 यह आपका समाप्त हो गया। और फिर मैं आप लोग को 5वां चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जो 5वां चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।